हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी सकारात्मक लाइन हमेशा की तरह। तो आज की लाइन है, यदि आप चाहते हो कि आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़े तो अपनी कमी को खुद ढूंढकर उसमें सुधार करते जाइए। यानी दोस्तों, हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और कोई एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाए या फिर जितना हम चाहते थे उतना हम मार्क्स नहीं ले पाए, तो वहाँ क्या कमी रह गई वो ईमानदारी से हमें पता होती है। ठीक है, खुद को पता होती है कैंडिडेट को। इसलिए उस कमी को ढूंढिए और उसमें सुधार करिए। ठीक है, आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। किसी दूसरे को ये बहाना मत बनाओ कि जो है ना उसकी वजह से या फलाने किसी बहाने की वजह से जो है ना मेरा एग्ज़ाम रह गया। दूसरों को बहाना बनाने के बजाय अपनी खुद की कमी ढूंढिए और उसमें सुधार कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। ओके। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 187 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है। 187 देशों की वर्ल्ड लेवल पे जो है ना रिपोर्ट आई है। तो इंटरनेट स्पीड के मामले में उसमें हमारा हिंदुस्तान का स्थान है 187 में से 129वां रैंक। बहुत ही फिसड्डी सा स्थान कहेंगे इसको। ठीक है, जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 129वां स्थान मिला है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड यानी एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड मिली है, ये 34.6 से 7 MB पर सेकेंड। ठीक है, जबकि औसत अपलोड होने की स्पीड और कम है, 11.01 MB पर सेकेंड। ठीक है, और इस मामले में साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE, कनाडा, चीन, कतर, ये देश जो है ना टॉप रहे हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए थल सेना में कितनी स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश हुआ है। तो थल सेना में कितनी स्ट्रीम में स्थायी कमीशन दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अभी आदेश जारी किया है। तो वो 10 की 10 यानी टोटल 10 स्ट्रीम हैं थल सेना में, आर्मी में। तो 10 जो स्ट्रीम हैं उनके अंदर महिलाओं को बराबरी से का हक देते हुए अब स्थायी कमीशन दिया जाएगा। और ये आदेश पारित हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था फरवरी के अंदर कि जो है ना 3 महीने के अंदर इनको स्थायी कमीशन दिया जाए। 17 साल का उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, तब जाके जो है ना 17 साल के बाद ये फैसला आया है। ठीक है, तो कौन कौन सी है यहाँ पे हमारी 10 की 10 टीम ये लिख रखी है आपके लिए। एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉर्प। ठीक है, इनमें जो है ना महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अध्यक्ष हैं हमारे थल सेना यानी आर्मी के जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारतीय मूल की नर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है। फ्रंटलाइन वॉरियर, तो भारतीय मूल की नर्स है, कौन से देश में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। तो वो देश है सिंगापुर। और नाम क्या है उनका, नाम है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी को जो है ना ये फ्रंटलाइन वॉरियर राष्ट्रपति से इनको पुरस्कार मिला है। वे उन 5 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और कौन था राष्ट्रपति यहाँ के, कौन है, हलीम याकूब। राष्ट्रपति द्वारा जो है ना प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, एक ट्रॉफी दी गई है। और 10,000 सिंगापुर जो डॉलर है यानी मुद्रा है सिंगापुर की, सिंगापुरी डॉलर 10,000 सिंगापुरी डॉलर, या फिर आप कह सकते हो अमेरिकी डॉलर अगर काउंट करो तो 7228 अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई है। अब सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। अगला क्वेश्चन, लीजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट, लीजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया है। विश्वनाथन आनंद जो कभी विश्व चैंपियन रहे हैं, 5 बार जो है ना इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है शतरंज में, तो वो हार गए हैं। किस खिलाड़ी से हारे हैं, वो हारे हैं मैग्सन कार्लसन से। ठीक है, मैग्सन कार्लसन ने इनको हराया है। वर्ल्ड नंबर 1 के चेस खिलाड़ी हैं ये आज के दिन। तो वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी नॉर्वे के। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं देश कंपटीशन एग्जाम में कि भाई ये कौन से देश के हैं मैग्सन कार्लसन। तो मैग्सन
कार्लसन नॉर्वे के हैं, इन्होंने इस चैंपियनशिप में पहली बार भाग ले रहे, यानी विश्वनाथ आनंद जो है ना पहली बार इस चैंपियनशिप में भाग लिया है, उनको 1.5 और 2.5 से हरा दिया। ठीक है, विश्वनाथन आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की हाल ही में कौन सी बैठक संपन्न हुई है? ब्रिक्स, ठीक है, BRICS, ये ब्रिक्स, ये इन 5 देशों का संगठन है जिसको ब्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये 10वीं बैठक संपन्न हुई है हाल ही में। ओके, और इस बैठक में हमारी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं हमारे, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात आए तो ब्रिक्स 5 उभरते देशों द्वारा बनाया गया संगठन है। इसमें क्या है, B से ब्राज़ील, ठीक है, और R से रसिया यानी रूस, I से इंडिया यानी अपना देश भारत, और C से चाइना यानी चीन, और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। उस टाइम 4 देश थे ये, पहले BRIC यानी ब्रिक कहा जाता था। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ है? 2010 में, तब से ब्रिक्स कहलाने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुंभ मेला, आपको पता है कि 12 साल बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2021 में, यानी अगले साल हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि कुंभ मेला 2021 में कार्यक्रम के अनुसार ही, यानी तय कार्यक्रम के अनुसार हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। ये 11 मार्च से शुरू होएगा। ठीक है, अब कुंभ मेले का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में आपके लिए जानकारी लिख रखी है, एडिशनल जानकारी है ये। हर 12 साल के अंतराल में, यानी हर 12 साल में जो है ना कुंभ मेला लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में गंगा के किनारे। ठीक है, ये आपकी जगह भी है, और कौन सी यानी नदी के किनारे लगते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इनको रट लेना। हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद कह लो, प्रयागराज इसका नाम बदल के कर दिया गया, इलाहाबाद का प्रयागराज। ठीक है, ये ध्यान रखना, इलाहाबाद का नाम कर दिया प्रयागराज। तो इन 4 जगह जो है ना ये मेला लगता है कुंभ का। इन सारी जानकारी को ढंग से और अच्छे तरीके से याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश से हैमर मिसाइलों का उत्पादन करने का फैसला किया है? ठीक है, किस देश से हैमर मिसाइलों का उत्पादन करने का फैसला लिया है? तो वो कौन से देश से यानी प्रोडक्शन लिया जाएगा इसका? फ्रांस से। ठीक है, और ये हैमर मिसाइल हैं, ये पिक लगाइए आपकी जानकारी के लिए, ये हैमर मिसाइल्स हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइलों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, फ्रांस से लिया है। और किस वजह से? क्योंकि आपको पता है गलवान घाटी में पीछे भारतीय सैनिकों में और चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई थी, उसकी वजह से विवाद अभी थमा नहीं है, तो इस वजह से। ठीक है, अब हैमर मिसाइल जो है ना फ्रांस से लेनी पड़ रही है। और भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करेगी। ठीक है, राफेल जो मिसाइल हमारे लड़ाकू विमान हैं उनमें ये मिसाइल हैमर लगाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? वन स्टॉप शॉप यानी एक ही जगह पे कई शॉप। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। तो ये राजस्थान में शुरू करी गई है। ओके, और राजस्थान में क्या है ये वन स्टॉप योजना, ये पूरा आपके लिए लिख रखा है। राजस्थान में इस योजना के तहत प्रवासी उद्यमियों को, यानी प्रवासी जो उद्यमी हैं, बाहर से जो उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, उनको राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है इस योजना के तहत। ये योजना कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लाभ प्रदान करेगा, फ़ायदा प्रदान करेगा। ठीक है, उद्योग जो बंद हो गए थे उनको पुनर्जीवित जो है ना होंगे इसकी वजह से। 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन स्थापित वन स्टॉप योजना, ठीक है, वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, 98 प्रकार की इनको परमिशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी ये रेडियो प्रसारण संबंधी है।
तो ये मनाया गया था अभी हाल ही में, यानी हर साल मनाया जाता है 23 जुलाई को। ठीक है। भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठित शुरुआत, यानी पहली बार जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 को। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जो बम्बई है वहाँ से शुरुआत हुई थी, जिसको आजकल मुंबई बोलते हैं। तो 1927 में मुंबई से इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए 23 जुलाई को ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का फैसला लिया है? ठीक है। तो 1500 स्कूल ने जो है ना ऑनलाइन शिक्षा ना देने का, यानी ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया है। तो वो राज्य है गुजरात। ये प्राइवेट स्कूल है 1500 जो दिखा रखे हैं ये। गुजरात में निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए रोक दी हैं। ऐसा राज्य सरकार के उस आदेश के बाद किया गया है जिसमें कहा गया है कि जब तक स्कूल फिर से खुल न जाए उन्हें छात्रों से फीस नहीं लेनी चाहिए। ये फीस ना लेने का गवर्नमेंट का जो आदेश है उसके वजह से जो है ना इन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया है इन स्कूलों ने। ठीक है। जिक्र हुआ है गुजरात का। राजधानी है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आम दिवस यानी मैंगो डे। ठीक है। आम का दिन अब भी चल रहे हैं, तो मैंगो दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है ना हमेशा मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है। 22 जुलाई को मैंगो दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई को आम दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि रसदार और स्वादिष्ट फल आम के बारे में अधिक से अधिक जानना और समाज में इसका प्रचार प्रसार करना, इसके लिए दिवस जो है ना मनाया जाता है। और आम का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, प्रवासियों के लिए रोजगार की जानकारी मिलेगी इस ऐप में। तो ये किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? ये किया है सोनू सूद। ठीक है। फिल्मों में खतरनाक विलेन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद पलायन कर रहे मजदूरों और छात्रों के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। ठीक है। अभी और इन्होंने क्या किया था, पीछे जो मजदूर थे जो दूसरे प्रदेशों में, उनको जो है ना अपने प्रदेश में पहुंचाने में सोनू सूद ने बहुत हेल्प की थी। ठीक है। तो वो की थी। अब सोनू सूद ने जॉब हंट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का पूरा नाम है जॉब हंट। ठीक है। जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ये पुस्तक है एक, तो इसके लेखक कौन है? काफ़ी प्रचलित बुक है ये, काफ़ी इसकी जो है ना प्रकाशित होते हैं, इसकी प्रतियां बिक गई हैं 10 लाख से भी ज़्यादा। तो इसके लेखक हैं मैरी ली ट्रम्प। ठीक है। ये आपके सामने बुक है। ये मैरी ली ट्रम्प की आपके सामने तस्वीर लगी हुई है। ये है मैरी ली ट्रम्प और ये लड़की है, इसने ये बुक लिखी है। ये कौन है मैरी ली ट्रम्प? ये है डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनकी भतीजी, यानी उनके बड़े भाई की लड़की है ये। ठीक है। और इसका विषय क्या है इस पुस्तक का? इस पुस्तक में लगभग जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प और उसके परिवार के बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं उनके जीवन से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया गया है इस बुक में। ओके। चुनाव का टाइम है तो शायद ट्रम्प जो हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी भी कर सकती है ये बुक। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित किया गया है? T20 वर्ल्ड कप अभी जो है ना कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो ये आपका जो है ना स्थगित कर दिया गया है 2022 तक। ठीक है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2007 में। ठीक है। अब आईसीसी का जिक्र हुआ है, फुल फॉर्म आपको बार बार बताता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2009 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में, यूएई के अंदर दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। और वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन जिसको कहते हैं वो हैं शशांक मनोहर। जबकि इसकी सीईओ, यानी सीईओ जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं मनु साहनी। ठीक है। तो एक चेयरमैन और सीईओ दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना।
अगला क्वेश्चन, डेंगू विरोधी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ओके, तो ये शुरू किया है अब हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। और सीएम ने खुद इस डेंगू विरोधी अभियान, क्योंकि बारिश का टाइम है तो इस वजह से जो है ना मच्छर पनप रहे हैं, तो पानी वगैरह अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। जहाँ पानी इकट्ठा है उसको आपको बाहर निकाल देना चाहिए, चाहे जो है ना कहीं भी इकट्ठा पानी हो रहा है। तो ये खुद सीएम साहब ने शुरुआत करी है इसकी। और अब जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो राजधानी है देहरादून और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसन, ठीक है। 2 राजधानियाँ इसकी। सीएम तो मैं बता दिया अभी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ओके। और यहाँ के एडिशन पॉइंट में हमेशा बताते रहे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में जो शुरुआत हुई थी इसकी, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क बोला जाता है, ठीक है। और अब हाल ही में जो है ना भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बनाया गया है। वो कहाँ पे? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने दोस्तों से, अपने यारे प्यारे जितने भी हैं उनसे सब्सक्राइब करवा देना। ओके फ्रेंड्स, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।